हरे कृष्णा। आज से हम लोग 16वें अध्याय को हम लोग उसके श्लोक जो हैं वो श्रवण करेंगे। 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। इसमें भगवान ने दो प्रकार की जो संपत्ति है, दैव संपत्ति और आसुरी संपत्ति, मतलब जो दैविक गुण हैं और जो आसुरिक गुण हैं, उन सभी का यहाँ पर बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो इसमें पहला वाला श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्जवम्। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। भगवान ने इस अध्याय के पहले 3 श्लोकों में 26 प्रकार के दैविक गुण बताए हैं। उनमें से 26 में से जो 9 गुण हैं वो यहां पर इसी श्लोक में, पहले ही श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच अभयम। अभयम का मतलब भय का अभाव, किसी भी प्रकार का भय, बाहर से अथवा ना तो बाहर से ना भीतर से, क्योंकि भीतर से भी हमको एक प्रकार का भय होता है। हमारे अंतःकरण के अंदर, मन में यदि हम कोई गलत काम कर देते हैं तो भी हम भयभीत रहते हैं, ये भीतर का भय है। और बाहर का भय तो हमको समाज से, अनेक प्रकार के पशुओं से, किसी भी प्रकार हम लोग जो, अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हम लोग को डर लगता ही है। हमारा जो हृदय है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अत्याचार करता है, अन्याय करता है, उसका हृदय कमजोर होता है, तो उसको डर लगता है। यही है भीतर से लगने वाला भय, और हम लोग अधिकतर इसी से ज्यादा ग्रस्त रहते हैं। तो अभयम सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि, सत्व का अर्थ है अंतःकरण, अर्थात हमारे अंतःकरण की सम्यक रूप से शुद्धि। ये सम्यक शुद्धि क्या है? किसी भी प्रकार का संसार में हमको राग और द्वेष न रहना, बल्कि भगवान में हमारा अनुराग हो जाना, यही है सत्व संशुद्धि। अर्थात अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, मल, विक्षेप और आवरण। तो इन तीनों दोषों को दूर करके हम लोग, जब भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है, जब भगवत प्रेम हो जाता है, तभी हम उसको कहेंगे सत्व संशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग के अंदर हमारी व्यवस्थिति माने हमारी स्थिति। तो हमको ज्ञान में स्थित रहना है। कौन सा ज्ञान यहां पर कह रहे हैं? परमार्थ ज्ञान। 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, अध्यात्म ज्ञान और परमार्थ ज्ञान। और अध्यात्म ज्ञान केवल आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा क्या वस्तु है। अब आत्मा को हमने जान भी लिया तो पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण ज्ञान है। इसीलिए परमार्थ ज्ञान का मतलब है कि परमार्थ, परम अर्थ क्या है इस जीवन का, मतलब भगवान। तो भगवत ज्ञान, और भगवत ज्ञान के साथ साथ ही जो जीवात्मा है, जीव तत्व और माया तत्व, इन सबको जानने का नाम ही है परमार्थ ज्ञान। तो इसी ज्ञान में यहां पर अवस्थिति बता रहे हैं। हमारे हृदय के अंदर इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए हमें। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति, अच्छी प्रकार से हमारी उसमें स्थिति रहनी चाहिए। दानम, दान करना। तो दान तो भगवान आगे बताएंगे, कई प्रकार के दान होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक इत्यादि। तो यहां पर जो बात की गई है वो सात्विक दान की ही की गई है। और सात्विक दान में भी कई प्रकार के दान होते हैं। कुछ दान अन्न प्रधान होते हैं, कुछ औषधि, कपड़ा इत्यादि लोगों को देना, इसको भी दान कहा जाता है। लेकिन जो संसार के भटके हुए जीव हैं, उनको किसी प्रकार से भगवत उन्मुख करना, यह सबसे बड़ा दान है। उनको भगवत उन्मुख कर देना, यह सबसे बड़ा दान कहलाता है। फिर आगे कह रहे हैं दम। दम का अर्थ है मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में करना। हमारी अर्थात कोई भी चेष्टा शास्त्र विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यज्ञ का अर्थ होता है जो हम लोग आहुति वगैरह देते हैं, साधारण अर्थ उसका यही है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही है।
जो भगवान ने चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया है। तो जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वही यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ पुरुष तो भगवान ही है ना, विष्णु ही यज्ञ पुरुष हैं। आगे कह रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है जो हमारे शास्त्र हैं, जैसे भगवत गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत पुराण, चैतन्य चरितामृत, इस प्रकार के रामायण, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे महाजनों के द्वारा लिखे गए हैं, तो उनको पठन, उनका पाठ करना, उनके ऊपर मनन करना, यही है स्वाध्याय। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार हम लोगों को इन शास्त्रों की बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम सुनी हुई बात के ऊपर मनन नहीं करेंगे तो वो बात, वो उपदेश हमारे जीवन में कभी आचरण में नहीं आ सकता है। इसीलिए स्वाध्याय की महिमा है। आगे कह रहे हैं तप। तप का अर्थ है भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी इत्यादि को सहना। ये तो एक प्रकार का तप है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त हमको भजन करने में जो कठिनाई आ रही हैं, हमारा जो विरोध हो रहा है, वो भी एक प्रकार का तप है। और भक्ति मार्ग में जो एकादशी का व्रत इत्यादि है, वो भी एक तप है। केवल शरीर को ही कष्ट देना तप नहीं कहा जा सकता। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना, किसी भी प्रकार का विक्षेप न होना, बल्कि उस परिस्थिति को भी अपने साधन के रूप में प्रयोग कर लेना, जिससे कि हमारा साधन भजन और अधिक पुष्ट हो सके, यही है तप। फिर आगे क्या है आर्जवम। आर्जवम का अर्थ है सरलता, अर्थात किसी भी प्रकार की कपटता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हिपोक्रेसी, जो हमारा डबल एटीट्यूड है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, सीधापन बड़ा आवश्यक है। और अर्जुन का नाम भी अर्जुन इसी से बना है, आर्जव। आर्जव का मतलब है सीधा साधा। तो अर्जुन बहुत निष्कपट भाव से ही भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवत गीता का उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन में जो व्यवहार हम करते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं हो, स्वाभाविक हो, जो भी हो, जो हृदय की बात है वही हमारे मुख पर, हमारी वाणी में आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आर्जवम। तो यहां पर भगवान ने 9 प्रकार की दैविक संपदा बताई है। इसको हम लोग एक बार दोबारा श्रवण करते हैं श्लोक को। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्जवम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 16वां अध्याय और दूसरा श्लोक श्रवण। इसमें जो भगवान पहले 3 श्लोकों में इस अध्याय में 26 गुण बताए हैं, 26 प्रकार की संपत्तियां, उसमें से पहले श्लोक में 9 संपत्ति बताई थी, यहां पर 11 संपत्ति भगवान और बता रहे हैं। उसको हम लोग श्रवण करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लौलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा सत्यम अक्रोध, यहां पर विभक्ति वो है, इसको विग्रह करना पड़ेगा, संधि विच्छेद। अहिंसा तो एक ठीक हो गया, सत्यम प्लस अक्रोध प्लस त्याग, शांति अपैशुनम। शांति के बाद जो र शब्द है उसको हम हटा के विसर्ग लग जाएगा वहां, और पैशुनम से पहले अ शब्द लगेगा, अपैशुनम। दया भूतेषु अलौलुप्त्वम मार्दवम। ह्री के बाद जो र है ये भी हटेगा और अचापलम आ जाएगा अगली बार, क्योंकि जो विसर्ग है उसको हटाकर यहां पर र लिखा गया है, ह्रीरचापलम। जब इसको पढ़ते हैं तो उसी प्रकार का प्रोनाउंसिएशन आता है, अचापलम। तो कह रहे हैं अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलौलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा अर्थात किसी भी प्रकार की शरीर, मन और वाणी से किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति का, प्राणी का अनिष्ट करने की भावना अथवा अनिष्ट करना, इसी को कहेंगे हम हिंसा। और इसको नहीं करना है
इसलिए उसको कहा गया अहिंसा। किसी भी प्रकार का अनिष्ट न हो किसी का हमारे द्वारा। दूसरा बता रहे हैं आगे, सत्यम, सत्य का आश्रय लेना। सत्य का आश्रय लेना मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए जिस प्रकार जो वस्तु जैसी है उसका यथार्थवत ही वर्णन करना, वैसा का वैसा ही कह देना। ये नहीं कि किसी बात को छुपा दिया गया या अपने किसी स्वार्थ के लिए उस बात को कुछ गलत प्रकार से कह दिया गया। शास्त्रों के वचनों को ही कई बार घुमा फिरा के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कह दिया जाता है, तो ये सब असत्य में आएगा। तो सत्यम, सत्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। अक्रोध, अब यहां पर देखिए कि क्रोध के पहले अ लगाया, मतलब क्रोध करने की संभावना ही खत्म कर देनी है। हमारे अंदर जो किसी दूसरे का अनिष्ट करने से पहले क्रोध की उत्पत्ति होती है, अंतःकरण में एक जलन सी पैदा होती है, एक अग्नि पैदा होती है कि हम इसका कुछ अनिष्ट करें। तो ये जो भावना पैदा हुई है ये क्या है, ये हमारे हृदय को क्षुब्ध कर देती है भावना। और जब हम उसको वाणी से निकालते हैं, वाणी से अपनी एक्सप्रेस करते हैं, तो क्रोध के रूप में आती है। या हम शरीर से करते हैं क्रोध, हमारी मुट्ठियां भिज जाती हैं इस प्रकार से। तो ये जो क्रोध की भावना है इसके लिए भी कहा गया अक्रोध, मतलब ये उठना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम सभी के अंदर भगवान का दर्शन करेंगे। परमात्मा का एक ही परमात्मा सबके अंदर है, ये तभी संभव है। त्याग, त्याग करना, त्याग का मतलब है वास्तव में संसार की विमुखता ही त्याग है। ये त्याग कोई इस प्रकार का त्याग नहीं है कि हमने घर छोड़ दिया तो बहुत बड़ा त्याग हो गया, हमने धन छोड़ दिया तो बहुत बड़ा त्याग हो गया। अगर उसकी आसक्ति हमारे हृदय में विराजमान है तो फिर वो त्याग नहीं है। तो हमें उन सुविधाओं का जिनको हम लोग आदी हो गए हैं जिसके, तो उनके प्रति जो आसक्ति है हमारी, उसका त्याग करना है। किसी भी प्रकार की जो कामनाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हमारे हृदय में उठती हैं, एक ही कामना होनी चाहिए कि कृष्ण से कैसे मिलन होगा, कृष्ण से कैसे मिलना है। त्याग, शांति, मन की जो अवस्था है, शांत अवस्था, कि जब मन हमारा प्रसन्न रहता है, राग द्वेष नहीं होने के कारण, जब उसमें एक किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, चाहे प्रतिकूल वस्तु हो चाहे अनुकूल हो, ना बहुत हर्षित होना और ना बहुत शोक करना किसी वस्तु के लिए, यही है शांति। अपैशुनम, अपैशुनम का मतलब है किसी के दोष को दूसरे के आगत प्रकट करना और प्रकट करके दूसरों के हृदय में उस व्यक्ति के प्रति दुर्भाव पैदा करना। यह है पिशुनता। तो पिशुनता का ही अभाव बताया गया है अपैशुनम। हम लोग ऐसा करते हैं कई बार कि किसी के दोष को सामने किसी के दूसरे व्यक्ति के बताते हैं बढ़ा चढ़ाकर, जिससे कि वो भी उसके प्रति दुर्भावना से ग्रस्त हो जाए। यह है अपैशुनम। बड़ी सूक्ष्म बात है ये, हम लोग को पता नहीं लगता। हम सोचते हैं कि हम उसको सावधान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हृदय के अंदर जो उसके प्रति दुर्भावना है, वो उस व्यक्ति का वर्णन करते करते ही जिससे हम वर्णन कर रहे हैं उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है। यदि हम किसी के प्रति दुर्भावनाग्रस्त हैं तो उसके विषय में जब हम बोलते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वो भी दुर्भावनाग्रस्त हो जाता है। जबकि भक्त को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार की चुगली हो गई, निंदा हो गई एक प्रकार की। फिर आगे कह रहे हैं दया, सभी के प्रति दया का भाव। जब हृदय द्रवित होता है किसी की परिस्थिति देखकर, तभी हमारे अंदर दया का उदय होता है। तो दया दो प्रकार की होती है, मंदोदय दया, मंद उदय और अमंद उदय। अमंद उदय दया का मतलब है जो दया भगवत प्राप्ति को लक्ष्य करती है, अर्थात उसका भी किसी प्रकार से आत्म कल्याण हो। और दूसरी दया जो मंदोदय दया है, मंद उदया दया का मतलब है कि हमने उसको भोजन दे दिया, उसको कपड़े दे दिए, अब उससे कितने दिन तक उसका काम चलेगा, वो तो नाशवान है सब कुछ। लेकिन यदि हमने उसको भगवत उन्मुख किया तो यही अमंद उदया दया है। भूतेषु अलौलुप्त्वम, लौलुप्त का मतलब होता है ललचाना, लालच। तो संसार में किसी वस्तु के प्रति भी हमको
लालच नहीं होना चाहिए। वास्तव में लालच जो भगवान ने हमें दिया है, लोभ की वृत्ति, वो इसलिए दी है हमें भजन करने में रुचि हो, हमें भजन करने का लोभ हो, और वही लोभ हमने संसार में लगा दिया तो हम लोग इसी कारण कष्ट में पड़ गए। तो सांसारिक विषयों के अंदर लोभ पैदा होना यही है लौलुप्त्वम। मार्दवम, मार्दवम का मतलब है कोमलता, सरलता अंतःकरण की। हमारा अंतःकरण बिल्कुल सरल हो जिससे कि वो द्रवित हो सके। जब तक हमारा चित्त कठोर है तब तक वो द्रवित नहीं होगा, और द्रवित नहीं होगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो जो कोमल स्वभाव है हमारे अंदर हृदय में, यही है मार्दवम होना। यदि हम किसी की बुराई करते हैं अथवा किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है उससे। इसीलिए आवश्यक है कि हम किसी की निंदा, और विशेष रूप से वैष्णवों की निंदा, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है भक्ति मार्ग में, उससे हमें हमेशा बचना चाहिए। ह्री, ह्री का मतलब है लज्जा। लज्जा कौसी? कि हम गलत काम ना करें, किसी भी प्रकार का अपराध ना करें किसी प्रकार का। उसके अंदर हमें संकोच होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि देखो हम लोग भजन कर रहे हैं तो भी हम लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जो हमारे हमको पीछे ले जाएगा, अकर्तव्य है हमारा, उसको कर रहे हैं हम लोग। अचापलम, चपलता का भाव, अर्थात हमारे मन के अंदर जो विक्षेपित वृत्ति हो जाती है, उतावलापन होता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं, चंचलता, स्वाभाविक चंचलता। जो भी काम करें धैर्य पूर्वक करें, किसी भी प्रकार का उद्वेग ना हो, उद्वेग ना हो किसी। हम सोचते हैं कि यदि हम इस कार्य को बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे तो टाइम बचेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी कार्य को जितना समय मिनिमम चाहिए उतना तो चाहिए चाहिए, तो उसके बारे में बहुत अधिक उतावलापन दिखाने से कई बार उसमें दोष भी आ जाता है कार्य करते हुए उसके रिजल्ट में। तो इस प्रकार भगवान ने यहां पर 11 गुणों का बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन किया। तो 26 में से हमारे जो 9 + 11 20 गुण अभी तक भगवान बता चुके हैं। अगले श्लोक में हम लोग 6 गुण और श्रवण करेंगे। तो यहां इस श्लोक को हम लोग दोबारा श्रवण करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलौलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर्यचापलम। हरे कृष्णा। 16वां अध्याय और 3रा श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। इसमें भगवान अब 6 दैविक गुण बता रहे हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानता, अर्थात अतिमानता का न होना, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं तेज, जब व्यक्ति कोई साधन करता है तो उसके अंदर एक अपने आप तेज आ जाता है। उसके चेहरे के ऊपर, उसकी इंद्रियों में एक तेज झलकने लगता है, क्योंकि अब वो साधु संग कर रहा है, महापुरुषों का संग कर रहा है, भगवान का भजन में लगा है, सदाचार पूर्वक उसका आचरण है। तो जो उस प्रकार की शक्ति है जिससे और सभी लोग उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और उसकी बात को मानने लगते हैं, इसी बात को कहा गया है यहाँ तेज। उसका प्रभाव क्या है? क्षमा। क्षमा का मतलब है कि किसी ने यदि हमारे प्रति कोई गलत कार्य किया तो हमारे मन में उसको दंड देने की इच्छा भी ना उठे, और ये इच्छा भी ना उठे कि इसको किसी अन्य प्रकार से दंड मिले, कि किसी भी प्रकार के दंड का भागी हो, इस प्रकार की इच्छा का भी न उठना ही क्षमा है। और हमारा जो व्यवहार है वो भी उसके बाद परिवर्तित ना हो, तभी हम उसको क्षमा कहेंगे। धृति। धृति का मतलब है धैर्य। चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, हमें बहुत धैर्य पूर्वक उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कभी अपने हृदय को विचलित नहीं करना चाहिए, कभी अपने उद्देश्य से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। शौचम अर्थात शुद्धि, यहां पर शरीर की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि, बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि आ गई। अद्रोह। द्रोह का मतलब होता है बैर भाव रखना। तो अद्रोह अर्थात किसी के साथ भी हमें बैर नहीं रखना। जैसे भगवान ने 12वें अध्याय में कहा था अद्वेष्टा, किसी से भी द्वेष ना रखना, किसी से भी बैर भाव ना रखना। न अतिमानता,
अतिमानता को न चाहना। देखिए, मान्यता, किसी से सम्मान चाहने की इच्छा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मान्यता और एक होती है अतिमान्यता। तो साधारण लोगों से जब हम चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले तो उसको हम कहेंगे मान्यता। और जब हम सोचेंगे कि हमको साधन के अंदर जो हम अपना जो भक्त है, तो वो प्रारंभिक अवस्था में जब भजन करते हैं तो उनको भी उनके जो साथ के लोग हैं वो उनको मान सम्मान देने लगते हैं, तो ये है अतिमानता। तो एक सांसारिक मान्यता है, एक परमार्थिक मान्यता है। तो सांसारिक मान्यता होती है हमको धन, विद्या, अधिकार, पद, हमारी योग्यता, हमारा वर्णाश्रम, इसके अनुसार ये मान्यता कहलाती है। तो इसको छोड़ना चाहिए कि मैं विशेष हूं और साधारण लोगों से विशेष हूं, मैं मुझको विशेष ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दूसरा है अतिमान्यता। अतिमान्यता का मतलब परमार्थिक जगत में जब हम अपने अंदर कुछ विशेषता अनुभव करते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर दे पाता हूं, मेरा भजन बहुत अच्छा है और लोगों के सापेक्ष, मैं बहुत कम समय में ही ये सारी चीजें सीख गया हूं जो और लोग नहीं सीख पाए हैं, यह है परमार्थिक मान्यता और इसको कहेंगे हम अतिमान्यता। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं ना अतिमान्यता। इस प्रकार की परमार्थिक जगत में मान्यता भी नहीं होनी चाहिए और वास्तव में इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है हम लोगों के जीवन में, क्योंकि ये आ ही जाती है मान प्रतिष्ठा की आशा हमारे अंदर। तो इससे हमें दूर रहना है, बहुत सावधान होकर, सजग होकर। भवंती संपदम दैवीम। भवंती माने हैं, संपदम माने संपदा, दैवी माने देवी संपदा। ये जो हमने तुमको बताई अभी 26 प्रकार की संपदाएं, ये सब दैवी संपदाएं हैं। और अभिजातस्य भारत, अर्थात जो दैवी संपदा के साथ उत्पन्न मनुष्य हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं स्वाभाविक रूप से। अभिजातस्य, जो जन्म से ही इन लक्षणों के साथ जो हैं पैदा हुए हैं, अभिजातस्य। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर हमको टोटल 3 श्लोकों में 26 प्रकार की दैविक संपदाओं का वर्णन किया। यहां पर तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण।